गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, इसके कंपोजिशन एंड इसके फंक्शंस हम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड्स क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जब हम ब्लड का नाम सुनते हैं तो सिर्फ रेड रंग, ठीक है, रेड कलर का लिक्विड दिखाई देता है। जब हम ब्लड का नाम सुनते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है, लिक्विड टाइप का। लेकिन ब्लड सिर्फ एक लिक्विड नहीं है। ब्लड क्या है, सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, ब्लड कोई लिक्विड नहीं है बल्कि ये एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन कुछ मिनट के लिए भी रुक जाए, ठीक है, अगर ब्लड सर्कुलेशन कुछ मिनट के लिए रुक गया तो क्या होगा, तो बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन बंद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं ये सब बंद हो जाएंगे क्योंकि ब्लड ही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। और अगर ब्लड ही ख़त्म हो गया, मतलब कम हो गया, तो क्या होगा, सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, और क्या होगा, डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड और फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। पहले हम ब्लड देखते हैं, ठीक है, पहले ब्लड देखते हैं। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड रिमूव्स वेस्ट। इसमें क्या बता रहा है कि ब्लड बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे सिटी में रोड पर व्हीकल्स सामान लेकर चलते हैं, ठीक है, जाते हैं, वैसे ही ब्लड बॉडी के हर सेल तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचाता है। और वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कहाँ कहाँ तक पहुंचाते हैं, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स तक ये पहुंचाता है, ठीक है, और वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, ब्लड के टू कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 25% होता है, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है, ये लिक्विड पार्ट है किसका, ब्लड का। और ये कैसी होती है, ये स्ट्रॉ मीन्स पेल येलो कलर की होती है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको इमेज में कि आरबीसी नीचे है, ठीक है, बफी कोट ऊपर और फिर उसके ऊपर क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। और ये कितना होता है ब्लड में, ये 55% होता है ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ प्रोटेक्शन फंक्शन, इसके क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या क्या इसमें कंपोजिशन होते हैं, तो पहला है वाटर। वाटर कितना होता है, 92% होता है, 90 से 92%
होता है इसमें। एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये किसकी तरह एक्ट करता है? ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करता है। ठीक, अब इसके फंक्शन क्या हैं? ठीक है, इसके फंक्शन ट्रांसपोर्ट मीडियम, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व करता है, हार्मोन्स कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लाज्मा प्रोटीन। ये कितना होता है? ये 7% होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है ब्लड में? ये 7% होता है। 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं इसमें। इसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं? इसमें 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। ठीक है, एल्बुमिन क्या करता है? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और सबसे एविडेंट प्रोटीन है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है। ठीक है, अब आता है ग्लोबुलिन का। ग्लोबुलिन क्या करता है? प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़। ग्लोबुलिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज़ इसी ग्रुप में आती हैं। फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में फिब्रिनोजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, और इंजरी होने पर क्लॉट बनाता है, और इंजरी होने पर क्या करता है? क्लॉट बनाता है। नेक्स्ट है अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस कितने होते हैं इसमें? 1 to 3% होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन, विटामिन्स और डिज़ोल्व्ड गैसेस, O2 और CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये अदर सब्सटेंस ये 1 to 3% होते हैं, 1 से 3% होते हैं। ये सब सब्सटेंस ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आता है हमारा सेकंड में क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा है? पहला हमने कौन सा क्या कंपोजिशन पढ़ा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये सब होता है। ठीक है, प्लाज्मा में ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा होते हैं, वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, और अदर सब्सटेंस में न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, डिज़ोल्व्ड गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट इसमें होता है। और ये सब सब्सटेंस ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अब सेकंड हमारा क्या आता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं? ये होते हैं 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% इसमें होते हैं। ठीक है, ब्लड का सॉलिड सेलुलर पार्ट होता है ये क्या होता है? ब्लड का सॉलिड सेलुलर पार्ट होता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला रेड ब्लड सेल, RBC जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं हम RBC को, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। ये सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, RBC का शेप बाइकॉन्केव डिस्क की तरह होता है। RBC का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव शेप का होता है। ठीक है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज़ होती है। RBC की लाइफ स्पैन 120 डेज़ की होती है। बोन मैरो में बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन और लीवर, और ये कहाँ डिस्ट्रॉयड होते हैं? स्प्लीन या फिर लीवर में। नेक्स्ट आता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स WBC। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, WBC का।
और इसका वर्क क्या है, बॉडी डिफेंस सेल्स, ठीक है। ये क्या करती है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। और इसमें और क्या होता है, और इसमें एक देखो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। अब नेक्स्ट की बारी है, ये है प्लेटलेट्स। इसके बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्रोम्बोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। और प्लेटलेट की लाइफ स्पैन क्या है, 7 to 10 डेज, ठीक है। प्लेटलेट की लाइफ स्पैन है 7 to 10 डेज। तो इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन और अदर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन पहले देखते हैं, ठीक है। ब्लड बॉडी का क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, बाहर निकालता है। जैसे एक एग्जाम्पल, लंग्स ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और ब्लड ऑक्सीजन लेकर बॉडी के सेल्स तक पहुंचाते हैं। लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, जो इसके बाद क्या करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और जो ब्लड है फिर ये ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ब्लड इसे लंग्स तक लेकर जाता है। ट्रांसपोर्ट ऐसे ही होता है ना, देखो अब जैसे लंग्स है, लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, डिज़ोल्व हो गया। अब ये किसके पास जाएगा, सारे सेल्स के पास। और सारे सेल्स के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में देगा और ऑक्सीजन अपने पास ये सेल्स रख लेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रख लेंगे अपने पास। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आता है प्रोटेक्शन फंक्शन। तो प्रोटेक्शन फंक्शन कैसे होता है, ब्लड बॉडी को डिजीज़ से बचाता है। ब्लड क्या करता है, बॉडी को डिजीज़ से बचाता है। कैसे, डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग रोकने के लिए क्लॉट बनाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लीडिंग रोकने के लिए क्लॉट्स बनाते हैं। रेगुलेशन फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन फंक्शन ब्लड रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, पीएच बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर, ठीक है। जैसे गर्मी में ब्लड स्किन के पास ज़्यादा फ्लो करता है, ठीक है, जिससे हीट बाहर निकल जाती है। और ठंड में ब्लड डीप टिश्यू की तरफ ज़्यादा सर्कुलेट करता है ताकि
बॉडी की हीट बनी रहे। ठीक है, अब आते हैं होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना? स्टेबल रखना। इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना। ब्लड कंटिन्यूसली बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्रोवाइड करता है। ब्लड क्या करता है? कंटिन्यूसली बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है। और क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। इसी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते रहते हैं। इसी वजह से बॉडी के ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करते रहते हैं। ठीक है, अभी हमने ब्लड में पढ़ा प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अभी इसका क्लिनिकल कोरिलेशन मैं आप लोगों को बता दूं तो एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डिहाइड्रेशन। ठीक, आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम होने से वीकनेस और फटीग होती है। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और जिसकी वजह से वीकनेस और फटीग होती है। और ल्यूकेमिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है। ठीक है, इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स कम होने से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से क्या होता है? प्लेटलेट का कम होने से क्या होता है? ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या कर रहा है? प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। अब जब ये कम हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है जिससे ब्लड थिक हो जाता है। अब प्लाज्मा कम हो गया, कितना % है प्लाज्मा? हमारी बॉडी में प्लाज्मा 55% है। ठीक है, अब अगर प्लाज्मा ही कम हो गया तो ब्लड कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा जिसकी वजह से फिर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा कितना रहता है ब्लड में? 55% रहता है। ठीक है, और इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं? 45% ऑफ ब्लड। ठीक है, 45% रहते हैं। और आरबीसी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज होती है। प्लेटलेट लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज होती है। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन और हीमोस्टेसिस। ठीक है, देखो डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन फ्यू आर टू सेवरल ईयर्स, मीन्स डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, किस टाइप की डब्ल्यूबीसी है। जैसे न्यूट्रोफिल लगभग 6 से 8 घंटे। ठीक है, ब्लड में टिश्यू में 1 से 2 दिन तक। ठीक है, और स्नोफिल 8 से 12 दिन और बेसोफिल लगभग 2 से 3 दिन रहती है। ठीक है, मोनोसाइट की लाइफ स्पैन ब्लड में ये 1 से 3 दिन तक रहती है। ठीक है, टिश्यू में जाकर, और मैक्रोफेज बनते हैं और मंथ टू ईयर तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ये लाइफ रह सकता है। लिम्फोसाइट वीक, मंथ्स या कई ईयर्स। कुछ मेमोरी लिम्फोसाइट्स कई सालों तक रह सकते हैं। ठीक है,
देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फ्यू आर टू सेवरल ईयर डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ स्पैन कितनी होने वाली है। ठीक है, हमारी आरबीसी की हमें पता है 120 डेज होती है। अगर मैं आपको डब्ल्यूबीसी का अप्रॉक्सीमेटली डेज़ बताऊँ, एवरेज नॉट फिक्स्ड है, इसका फिक्स्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अप्रॉक्स बताऊँ इसका तो 13 to 20 डेज़ बस इतना ही रहता है। प्लेटलेट 7 to 10 डेज़ रहता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी आरबीसी 120 डेज़ रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि डब्ल्यूबीसी की कोई एग्जैक्ट लाइफ स्पैन नहीं होती, क्योंकि अलग अलग डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन अलग होती है। इसीलिए मेडिकल साइंस में सबसे सही आंसर है डब्ल्यूबीसी लीव्स फ्रॉम अ फ्यू आवर टू सेवरल ईयर्स डिपेंडिंग ऑन दी टाइप्स। ठीक है, और वैसे अप्रॉक्स में बताऊँ तो 13 से 20 दिन मानी जा सकती है बस। ठीक, ये हमारा था, क्या था, ब्लड। अब हम इसमें आगे इसके कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लास हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी पढ़ा, फंक्शन ऑफ ब्लड भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन इसकी इमेज आपको मैं थोड़ा डिटेल में शो करना चाह रही थी। तो ये देखिए, फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ऑल बॉडी सेल्स। देखिए कहाँ से ऑक्सीजन ले जा रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से ले जाता है, लंग से ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर ले जाता है, सेल्स में, सारे सेल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहाँ लेके जाती हैं, मतलब जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में प्रेजेंट है वो लंग्स तक जाते हैं, और फिर लंग्स फिल्टर करके फिर से सेल्स में भेजते हैं। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू सेल्स। न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सेल से न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, सेल्स के पास जाते हैं। हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स। तो अब हार्मोन्स कैसे जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ग्लैंड ऑर्गन्स तक जाते हैं। ठीक है, टारगेट ऑर्गन, टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल्स तक हार्मोन्स पहुंचाता है कौन, ब्लड। वेस्ट प्रोडक्ट टू किडनी, लंग्स, स्किन एंड अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है किडनी से, लंग से, स्किन से और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फंक्शन। प्रोटेक्शन फंक्शन क्या है, ब्लड प्रोटेक्ट दी बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। ब्लड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इन्फेक्शन से, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लड लॉस से। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इसमें मेन वर्क करता है। ठीक है, वो इन्फेक्शन से फाइट करता है। ठीक, इसके बाद डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया और वायरस को एंड अदर पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी और हाँ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन। देखो प्लेटलेट्स में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड स्टॉप ब्लीडिंग एट द साइट, इंजरी साइट। जैसे जब चोट लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, जब चोट लग जाती है तो ब्लड अपने आप वहाँ पर बंद हो जाता है ना। तो ये इस जगह पे कौन काम कर रहा होता है, यहाँ पर आपका क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है। प्लेटलेट आपके काम करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे ब्लड को जमा देते हैं ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं एट दी इंजरी साइट। अब आता है रेगुलेशन फंक्शन। रेगुलेशन फंक्शन में क्या है, ब्लड हेल्प इन रेगुलेशन वेरियस बॉडी प्रोसेसेस एंड मेंटेनिंग बैलेंस।
ब्लड क्या करता है, रेगुलेटिंग करता है वेरियस बॉडी प्रोसेसेस को और मेंटेनिंग बैलेंस को भी मेंटेन करता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मेंटेन पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, और किस में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में और फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस क्या है, ब्लड हेल्प टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन दी बॉडी। ब्लड क्या करता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको मेंटेन और स्टेबल करने का काम करता है। सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, क्या करता है, ये सप्लाईज करता है क्या, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स ऑफ टू सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या करता है, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखता है। फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन्स, किस लिए करता है, ताकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी कर रही है, सेल्स ऑर्गन्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। तो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटेक्शन पढ़ा, रेगुलेट्स पढ़ा, मेंटेनिंग पढ़ी। ठीक है, तो ये हमने अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रही हूँ। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड यहीं पर ही ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हम बोन्स पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आज हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लीगल कोर्स बता दूं जिसका नाम है CCH। ये 1 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, पूरे ईयर की फ़ीस इसकी 25,000 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक और कोर्स है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, और उसे फार्मा क्लिनिक में अगर आपको चेंज करना है और आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। आप लोगों के लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक, और इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपना मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो दिया गया नंबर है, वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आपको अगर इंक्वायरी करनी है तो आप उसी दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, वैसे आप लोगों के लिए दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे प्राइस में हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। आप में से कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो, जिसका मेडिकल स्टोर है, वो फार्मा क्लिनिक में अगर चेंज करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए टेलीमेडिसिन कोर्स है। और अगर किसी ने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS अगर किया है तो उसके लिए CCH कोर्स बेस्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी नहीं होते, आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है और इतना अमाउंट भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो वीडियो पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास
आज हमने इसमें फंक्शन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन हमने क्या पढ़ा है। कंपोजिशन में प्लाज्मा कितना होता है 55% और अदर एलिमेंट कितने होते हैं इसमें 45%। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या क्या हमने पढ़ा, प्लाज्मा में हमने क्या क्या पढ़ा। प्लाज्मा में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा जिसमें वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन्स थे, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन था। ठीक है, और अदर सब्सटेंस में न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स, विटामिन्स, डिज़ोल्व गैसेस थे, और वेस्ट प्रोडक्ट था ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड थे। ठीक है, ये सब हमने अपने किस में पढ़ा था, प्लाज्मा में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।